गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज की क्लास में हम AC2 का पाठ्यक्रम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे पाठ 14 लोकगीत। AC2 का पाठ्यक्रम आपका लोकगीत पाठ से प्रारंभ हो रहा है। पाठ्यक्रम आपको भेज दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया गया कार्य आपको ठीक से अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, तो देखिए पाठ 14 है लोकगीत। लोकगीत क्या होते हैं? लोकगीत अर्थात गांव के लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे, शब्द और अर्थ। लोकगीत, लोकगीत गांव के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत। गांव के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत। अब है सेकंड में लोच। लोच मतलब होता है लचीलापन। लोच लचीलापन। हेल मीन्स नीचा। ठीक है, अब इसमें कुछ शब्द और हैं। ओजस्वी, ओजस्वी मीन्स तेज। ठीक, सजीव जिसमें जान होती है। आदिवासी, आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी जंगलों में रहने वाली जनजाति। जंगलों में रहने वाली जनजाति। ठीक, इसके बाद देखिए आल्हा। आप लोगों ने आल्हा सुना होगा। आल्हा बुंदेलखंडी गीत, जिसे हम आल्हा कहते हैं। ठीक है, करुणा, करुणा मीन्स दुख या पीड़ा। चलिए अब हम बखान मतलब वर्णन करना किसी चीज का। बखान बढ़ा चढ़ाकर बताना। बढ़ा चढ़ाकर बताना। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इस पाठ को। देखिए लोकगीत अर्थात गांव में गाया जाने वाला कोई गीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। अर्थात जो गांव में जो गीत गाए जाते हैं उनमें कोई सुर, ताल और लय जिसमें होता है उसे तो हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, जिसमें इन सब का ध्यान नहीं रखा जाता है। उन्हीं को हम लोकगीत कहते हैं, जो साधारण रूप से हम गाँव में गाते हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव, नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना अर्थात अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये हम सुन कर के सीख सकते हैं। त्योहारों, विशेष अवसरों पर गाए जाते, सदा से ये गाए जाते। इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग होते। गांव के लोगों के द्वारा ही इनको रचा जाता है अर्थात बनाया जाता है। साधारण से होते हैं। स्त्रियों ने इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना भी गाए जा सकते हैं। राह चलते हुए हम इन गीतों को गुनगुनाते हैं।
जैसे इन गीतों को गाने के लिए कोई विशेष वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। ढोलक, बांसुरी और मृदंग, झांझ, करताल आदि चीज़ों पर इनको गाया जा सकता है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको है समझा जाता है। है मीन्स होता है नीचा, ठीक है, तो इनको छोटा समझा जाता था, इनकी कोई इज्जत नहीं थी। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा थी, पर इधर साधारण जनता की और जो लोगों को नज़र फिरी तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया। लोगों ने इनकी तरफ भी ध्यान दिया। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य, लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी। इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो चुके हैं। लोकगीत भी अब पुस्तकों में प्रकाशित होने लगे, उनकी किताबें छपने लगी हैं, जिससे अन्य साधारण जन भी उनके विषय में जान सके। लोकगीतों के कई प्रकार हैं, बड़ा ओजस्वी और सजीव है। ये आदिवासियों का संगीत है, जैसे मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। ये जीवन के नियमों से बंधी हुई नहीं है। ये स्वच्छंद होते हैं, इधर उधर विचरते रहते हैं और इनका अपना एक नाच गाना होता है, जिसमें 20 से 30 व्यक्ति तक होते हैं, महिला और पुरुष होते हैं आमने सामने। उसी प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों के भी अपने गीत होते हैं, जैसे गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने गीत हैं। गाने की इनकी अपनी अलग शैली है और उसी के आधार पर इनको पहाड़ी गीत कहते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांव देहातों में इनका संबंध देहात की जनता से होता है, जिसमें जो हमारे यहाँ गाए जाते हैं, जैसे चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी, बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल, भतियाली बंगाल के लोकगीत है। बंगाल के लोकगीतों के क्या नाम है? बाउल और भतियाली। पंजाब में माहिया गाया जाता है, हीर रांझा, सोनी महिवाल आपने नाम सुना होगा, ये गीत गाए जाते हैं। वैसे ही देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। जो हमारे जीवन की दैनिक गतिविधियाँ होती हैं, उन्हीं को इन गीतों में दर्शाया जाता है, जैसे पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते, बड़ी भीड़ आकर्षित करते। जहाँ पर ये गीत होते हैं वहाँ लोग सुनने वाले भी आ जाते हैं, ठीक। तो इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकप्रिय गाँवों इलाकों में बोलियों में गाए जाते हैं। जो गांव की बोलियां होती हैं वो आनंददायक और अच्छी लगती, सुनने में भी मज़ा आता है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे लोकप्रिय गाने नहीं। तो जो विदेशिया है वो भोजपुरी में गाए जाने वाला एक गीत है। अधिकतर रसिक प्रियाओं की बात करते हैं, जैसे प्रेमी प्रेमिका, परदेसी प्रेमी, करुणा और विरह का रस बताती हैं। जंगल की जातियाँ आदि के दल गीत गाते हैं, जिनमें विरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियाँ उनके दूसरे सामने की ओर होती हैं। ये दली गायन होता है। दूसरे प्रकार का आल्हा, जो कि बुंदेलखंड में गाया जाता है। चंदेल राजाओं के राजकवि याज्ञनिक ने माना है कि आला उदल की वीरता के अपने महाकाव्य में बखान किया है, पर निश्चय उनके छंद को लेकर जनबोली में उनके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने समय समय पर देखा है, बदला है और जाना है। ये पद्यात्मक भी होते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। जो अधिकतर गीत हैं वो स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं। मर्द रचने वाले गाने वालों की भी कमी नहीं है। कुछ गीत होते हैं जो मर्दों के द्वारा भी गाए जाते हैं। और त्योहारों पर नदियों में नहाते समय राहा, विरह के मटकोर, चिवनार के गीत, संबंधियों के प्रेमयुक्त, गाली के, जन्म आदि के अवसर पर भी कुछ गीत गाए जाते हैं, जैसे सोहर आदि जन्म पर गाई जाती है। प्राचीन काल से ही महाकवि कालिदास जो थे, ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया। सोहर, बानी, सेहरा जब शादी होती तब गाया जाता है। नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते। नारियाँ जब गीत गाती हैं तो वो दल के बीच में गाती। गांव नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। और वैसे ही देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्रा,
में अपनी अपनी विद्यापति हैं। अपने अपने विद्यापति मतलब वहाँ की एक जो गाने की शैली होती है वो एक अलग होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से वहाँ पर भी ये गीत गाए जाते हैं। इसी प्रकार से स्त्रियाँ ढोलक की मदद से गीत गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी कूट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दली गायन होता है गरबा। गरबा तो सभी बच्चे जानते होंगे, गरबा से परिचित भी होंगे। बाजे का काम करती हैं लड़कियाँ, लकड़ियाँ भी बजाती हैं, उसमें डंडे लेकर के छोटे छोटे से गाया जाता है, उनको बजाया जाता है, उनकी अपनी एक अलग धुन होती है और सभी प्रांतों में है लोकप्रिय। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है जिसे दल के लोग गाते हैं, स्त्रियाँ विशेष तौर पर गाती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा रसिया, जिसमें डंडा लाठी लेकर के औरतें गाना गाती हैं। गाँव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। जब हम गाँव में रहते हैं तब हमें इन सब की जानकारी होती है। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत असंख्य गाने प्रतीक होते हैं। जो गांव होता है, गांव की जीवन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन सब गीतों के माध्यम से जाना जाता है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप आज की क्लास में वर्ड मीनिंग कर लेंगे और लेसन की रीडिंग अच्छे से करेंगे, जिससे आपको लोकगीतों के विषय में पता चले। धन्यवाद बच्चों।